हेलो स्टूडेंट, वेलकम एक्स्ट्रा गेट ई लर्निंग। आज हम इस मैराथन सीरीज में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्सों में या फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे ये जो आप बेहतरीन जो आपको ये एनिमेशन जो आपको वीडियो बनाकर जो क्या नाम इस मैराथन सीरीज में प्रोवाइड की जा रही हैं 10th बायोलॉजी की, वो आपके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको मिस ना कर पाएँ। ओके, और इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको क्या नाम है लिंक दी गई है, जिसको आप डाउनलोड कीजिए और जो सभी सब्जेक्ट की आपको मैराथन सीरीज इस क्या नाम है चैनल पर अवेलेबल है, उसका आप क्या नाम है फ़ायदा उठाइए और अच्छे से अच्छा आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं आज हम इसे। तो ये इस मैराथन सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नेम है लाइफ प्रोसेस। सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड देयर इज नो बट आई एम राइटिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एग्जाम जो आपका होने वाले हैं बोर्ड के, उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या होती है, मेन ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। इस वीडियो को आपको बड़े गौर से देखना है, समझना है और उसके बाद में फिर आपको दोस्तों से भी आपको इसका जो चैनल है इसको शेयर कर दीजिए आप। उसके बाद में इससे आपको और बेल आइकन भी आपको दबा लेना, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो आने वाली हैं उनका भी आपको यू विल गेट ऑल्सो नोटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने डाइजेशन के बारे में देखा था। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। मीन्स डाइजेशन प्रोसेस में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, जो भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होगा, इसमें जो भी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगी, वो सभी क्या होगा, एक सिस्टम बनाएंगे। वो सभी क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स एक सिस्टम जिसमें ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, उसके अलावा ग्लैंड्स सभी क्या कर रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है ना, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ह्यूमन बींग्स के अंदर हम पढ़ने के लिए अब जा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। नंबर सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, अभी तक आपने क्या देखा, एक सिस्टम है जो डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, उसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उसके अलावा ग्लैंड्स सभी मिलकर क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन का। इसीलिए मैंने लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप। नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, नंबर सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के हम बात करते हैं तो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। सपोज कीजिए ये ह्यूमन की बॉडी है। ओके, ये ह्यूमन की बॉडी है, इसके अंदर एक ट्यूब और डली है। ये ट्यूब यहां से स्टार्ट होती है, द नेम इज माउथ। ठीक है, और फिनिश कहाँ होती है, एनस। तो ये माउथ से लेके और एनस तक ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ना, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मतलब इनर लाइनिंग में या फिर इसके बाहर, ये जो आप बीच में जो स्पेस देख रहे हो, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कुछ ग्लैंड्स होती हैं और वो सीक्रेट्स करती हैं एंजाइम्स को। वो सीक्रेट कैसे करती हैं, एंजाइम्स को। उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, इनमें सीक्रेशन भरा रहता है, जिनको हम उस सीक्रेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, या कह सकते हैं हम प्रोटीन से बने केमिकल्स होते हैं, एंड दैट प्रोटीन्स केमिकल आर कॉल्ड एंजाइम। ओके, नाउ यू आर सीइंग एनिमेशन। देखिए इसमें सबसे पहले आपको फूड पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है। फूड पार्टिकल्स मूव करता हुआ कहाँ पहुंचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फिर कहाँ पहुंच रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये ईसोफेगस।
ओके, ईसोफेगस क्या है, ये मतलब जो आपका गर्दन मतलब माउथ से लेके और स्टोमक तक जो बीच में जो पाइप होता है दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। उसके बाद में फिर ये जो आप देख रहे हो ना दैट इज कॉल्ड स्टोमक। ओके, जनरल लैंग्वेज में इसको हम पेट भी बोल देते हैं, स्टोमक, जिसके अंदर लगभग 5 to 6 आवर फूड क्या होता है यहाँ पर स्टॉप होता है, रुकता है। उसके बाद में फिर आप यहाँ से जैसे ही स्टोमक फिनिश होता है यहाँ से आपका स्टार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, अभी इसको हम डिटेल में दिखाएंगे, बस अभी तो आप ये एनिमेशन देखिए। और उसके बाद में फिर ये जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वहाँ से इससे चौड़ा डायमीटर, ब्रॉड डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड, ये जो आप ब्लू इस कलर का देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस एनिमेशन में दिखाया क्या गया है किस प्रकार से फूड जो हम लेते हैं अपनी माउथ में इंटेक कर लेते हैं, फिर वहां से माउथ से फिर कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में, स्टोमक से फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज द flow of path of food particle inside the human digestive system. Okay, now हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। आप इस डायग्राम को देखिए, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ओके, माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ के जैसे ही हम अंदर जाते हैं वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, ओरल कैविटी। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ओके, अब ओरल कैविटी में क्या होता है, आपको ओरल कैविटी में हमें आपको देखने को मिलता है टंग, इसमें प्रेजेंट रहते हैं टीथ। ओके, अब हम जैसे ही आगे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स देख रहे हो, सबलिंगुअल ग्लैंड्स देख रहे हो एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड देख रहे हो। देखो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एक एग्जाम्पल है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, बिलो द ईयर। ये दोनों जो ईयर होते हैं जस्ट इसके नीचे कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, बिलो द टंग, बिलो द टंग। लेट मी चेंज माई पेन। बिलो द टंग। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होती हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जहां पर ये जो आपका लोअर जो है, ये जो आपका लोअर जो है दिस इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा इनकी पोजीशन, पैरोटिड ग्लैंड बिलो द ईयर, ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग, जहां पर अंदर ओरल कैविटी में आपकी टंग जहां पर अटैच है, ठीक है, जस्ट उसी के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, जो हमारा लोअर जो होता है ना वहाँ उसके आपके बिलो मतलब जस्ट बिलो द लोअर जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड विल आल्सो प्रेजेंट। ये तीनों ग्लैंड्स को हम कॉमनली सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तीनों का फंक्शन क्या होता है, यहाँ से सलाइवा सीक्रेट की जाती है जो माउथ में इकट्ठी होती है, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर वाला पोर्शन कहलाता है ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में सीक्रेशन ऑफ सलाइवा विल हेल्प टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, उसके बाद में फिर हम नीचे आते हैं, ये ईसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस। इसमें कोई भी सीक्रेशन नहीं होता है, एंजाइम्स का डाइजेशन भी नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर क्या होती हैं, इनर वॉल ऑफ द ईसोफेगस कंटेन म्यूकस ग्लैंड। क्या पाया जाता है यहाँ पर, म्यूकस ग्लैंड्स। और म्यूकस ग्लैंड किसको सीक्रेट करती हैं, म्यूकस को। और म्यूकस क्या करता है, इसको लुब्रिकेट बनाता है, इसको चिकना बनाता है, स्मूथ बनाता है, जिससे जब हम सॉइलिंग करें, जब हम फूड को सॉइलिंग करें और जिससे वो आसानी से फिसलता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, आपके कहाँ पहुँच जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टोमक। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या कहलाता है, स्टोमक। तो यहाँ पर अब देखिए ओरल कैविटी से जैसे ही हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं, ईसोफेगस में एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन वे होता है जहाँ से जैसे ही आप ये फेरिंग्स दिख रहा है, यहाँ से आपको ना 2 पाइप मिलेंगी। यहाँ से आपको कितनी पाइप मिलेंगी, 2 पाइप मिलेंगी। मैं आपको
डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। ओके, आपको दो पाइप मिलेंगी। एक पाइप तो आपकी कहलाती है एयर पाइप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंड पाइप, जहां पर हम जो एयर इनटेक करते हैं वो आपके लंग्स तक पहुंचती है, तो वो एक अलग पाइप होती है जिसको हम वाइंड पाइप बोलते हैं। और जस्ट उसके पीछे ये जो आप देख रहे हो, ये जो पाइप जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस। ओके, अब ये दोनों पाइप का बाइफरफिकेशन होने से पहले, मतलब इनको डिवाइड होने से पहले, यहाँ पर इस मतलब यहाँ से ये डिवाइड हो रही है, यहाँ से आपकी वाइंड पाइप अलग जा रही है, यहाँ से आपकी हमारी फूड पाइप अलग जा रही है। फूड पाइप का नाम क्या होता है? ईसोफेगस भी उसको बोलते हैं। उससे पहले यहाँ पर क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन वे वेयर फूड एंड एयर पास आउट। ओके, तो फेरिंग्स से दोनों ही चीज़ें पास आउट होती हैं, एयर भी पास आउट होती है और फूड भी पास आउट होता है। अब एयर अंदर जाएगी तो वो कहाँ पहुँचेगी? वाइंड पाइप में पहुँचेगी। जब कोई व्यक्ति फूड ले रहा होगा तो वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर सपोज दैट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एयर का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी काम होगा वो किसका होगा? डाइजेशन का होगा, मीन्स फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स यहाँ से ओरल कैविटी से, ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? हमारे स्टोमक में पहुँचेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टोमक। ओके, अब स्टोमक एक कह सकते हैं हम काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस लगभग 70% क्या होती है? कंप्लीट होती है। स्टोमक के अंदर लगभग 70% क्या होती है? डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसके जस्ट पीछे ये जो आप देख रहे हो, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है? दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। इससे भी सीक्रेशन होता है किसका? एंजाइम्स का। ओके, उसके बाद में फिर आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर देखो, स्प्लीन। अब ये स्प्लीन एक अदर ऑर्गन होता है। इसका फंक्शन अभी हम जब इसके यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में, उसी समय मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन। ओके, स्प्लीन में क्या बनता है? मोस्टली जो हमारी आरबीसी, डेड आरबीसी होती हैं, डेड डब्ल्यूबीसी होती हैं, डेड प्लेटलेट्स होती हैं, वो सभी का ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान कौन होता है? स्प्लीन होता है। ओके, अब हम बात आगे बढ़ते हैं। जैसे ये स्टोमक फिनिश हो जाता है तो वो ये जो पोर्शन है, अब यहाँ से स्टार्ट क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट है ड्यूडेनम, ये जो सी शेप का आप देख रहे हो, जेजुनम, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको दैट इज कॉल्ड इलियम। इलियम जहाँ पर अटैच हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से, वहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ओके, दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ओके, ये आप देख रहे हो असेंडिंग कॉलॉन, ये आप देख रहे हो ट्रांसवर्स कॉलॉन, ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है। ये जो नीचे के लिए जा रहा है ये है डिसेंडिंग कॉलॉन, ये यहाँ से ऊपर की ओर उठ रहा है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलॉन। उसके बाद में फिर ये दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कॉलॉन, और उसके बाद में ये पोर्शन है रेक्टम, और लास्ट में क्या है? एनल कैनाल। ओके, यहाँ पर ये जो पोर्शन है अटैचमेंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सीकम। यहीं पर क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सीकम में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपका एक बेसिक सा मैंने एक फ्लो बता दिया है, पाथ बता दिया है कि मतलब माउथ से फूड की एंट्री होगी, ठीक है? यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके बाद में फिर हमारा ईसोफेगस स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद में फिर हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। उसके बाद में फिर लार्ज इंटेस्टाइन पहुँचता है, और आफ्टर डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कर देते हैं? रिमूव्ड कर देते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी। अब इसमें जो मैंने आपको बताया वो मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं। इट इज द ओपनिंग, ठीक है? माउथ एंड बकल कैविटी क्या होती है? इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल की जहां से ओपनिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड माउथ। ओके, एंड हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। ये किस में हेल्प कर रहा है? फूड के इंजेशन में। द बकल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज द माउथ। ओके, बकल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, मतलब वो बकल कैविटी जो माउथ के पीछे प्रेजेंट है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी भी बोल देते हैं। द बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। बकल कैविटी में क्या होते हैं? टीथ होते हैं और टंग होते हैं। टीथ क्या करते हैं? फूड को ग्राइंडिंग करते हैं, कट करते हैं, टीयर करते हैं, और टंग क्या करती है? ये मैस्टिकेट करती है एंड सलाइवा को मिक्स भी करती है।
द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन मीन्स फूड में सलाइवा को मिक्स करना, फूड पार्टिकल्स को लसलसा बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है द टंग हैज टेस्ट बड। टंग के पास क्या होती हैं? टेस्ट बड होती हैं। ओके, मीन्स कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ड्स, और वो हमें टेस्ट का क्या कराती हैं? वो हमें आवाज़ कराती हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं टेस्ट बग। ऑन इट, इसके ऊपर होती हैं, एंड दस हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ द फूड। मीन्स फूड सॉर है कि फूड साल्ट है कि उसके अलावा फूड विटर है या फिर फूड स्वीट है। ये डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो हमें टेस्ट बड के द्वारा पता चलते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन ऑल्सो इन द बकल कैविटी। जो सलाइवरी ग्लैंड्स ये आप देख रहे हो, पैरेटोइड हैं, सब लिंगुअल हैं, सब मैंडिबुलर हैं, ये कहाँ ओपन हो रही हैं? बकल कैविटी में। ओके, एंड पोर सलाइवा, सलाइवा को ये सीक्रेट करके कहाँ छोड़ती हैं? बकल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर, विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप उसका जवाब दोगे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज में। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है? वो टाइलिन एंजाइम का, या सलाइवरी एमाइलेज भी उसको बोलते हैं, और ये प्रेजेंट रहता है किसमें? सलाइवा में। किसमें प्रेजेंट रहता है? ये सलाइवा में। नेक्स्ट, अब हम बारी आती है टीथ की। ओके, तो देखिए ह्यूमन बींग्स में मोस्टली टीथ जो डिफरेंट साइज के होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नंबर फर्स्ट इंसाइजर, नंबर सेकेंड कैनाइन, नंबर थर्ड प्रीमोलर, एंड नंबर फोर्थ मोलर। ओके, ये टीथ की प्रॉपर्टी है। देखिए आपको इंसाइजर दिख रहा है, ओके, 1 2 इंसाइजर। उसके अलावा आपको देखिए कैनाइन, ये नंबर 3 पर दिखाया गया है, प्रीमोलर ये नंबर 4 5 पर दिखाए गए हैं, और मोलर ये आपको 6 7 8 दिखाए गए हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? इंसाइजर का फंक्शन होता है जब फूड पार्टिकल्स को हमें कट करना हो, जब हमें क्या करना हो? टू कट द फूड पार्टिकल्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसाइजर। कैनाइन का क्या मतलब होता है? जब हमें किसी फूड पार्टिकल्स को क्या करना हो? टीयर करना हो, फाड़ना हो। ओके, प्रीमोलर एंड मोलर द फंक्शन आर सेम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर? ग्राइंडिंग एंड चॉइविंग द फूड। ये दोनों क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करते हैं, महीन बनाते हैं, बारीक बनाते हैं। उसके अलावा चॉइविंग भी कौन करते हैं? चॉइविंग भी कौन करते हैं? प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, उसके अलावा ये तो फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, ये तो फर्स्ट कैरेक्टर हो गया किसका? टीथ का, ह्यूमन बींग्स का। नंबर सेकेंड कैरेक्टर क्या होता है कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं ना, वो थीकाडोंट होते हैं। क्या होते हैं? थीकाडोंट। ओके, थीकाडोंट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जो गम होते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर जो मसूड़े होते हैं ना, उसके अंदर टीथ धसे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन टीथ आर थीकाडोंट। ओके, नंबर थर्ड कैरेक्टर क्या होता है? डाइफायोडोंट। डाई मीन्स 2 टाइम्स और फायोडोंट मीन्स अराइजिंग ऑफ टीथ। मीन्स ह्यूमन बींग्स की जो एक लाइफ स्पेन होता है, उसमें टीथ का अराइजिंग 2 टाइम्स होती है। जब बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही टीथ निकलना स्टार्ट होते हैं, दैट टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ। उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, ओके, जब 6 ईयर कंप्लीट कर देता है, उसके बाद में फिर ये मिल्क टीथ दे स्टार्ट फॉलिंग, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी जगह पर, मतलब इनका रिप्लेसमेंट कौन करता है? नंबर 2 पर परमानेंट टीथ। कौन करता है इनका रिप्लेसमेंट? परमानेंट टीथ करते हैं। रिप्लेसमेंट कौन करता है? परमानेंट टीथ। ओके, तो सबसे पहले मिल्क टीथ आते हैं, उसका बाद परमानेंट आती है, मतलब टीथ 2 बार अराइज हो रहे हैं। दैट इज बाय ह्यूमन टीथ आर कॉल्ड डाइफायोडोंट। क्या कहलाते हैं ये? डाइफायोडोंट। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया? डाइफायोडोंट।
सेकेंड कैरेक्टर क्या हो गया, थीकाडोंट, मीन्स ये गम के अंदर क्या होते हैं, धसे होते हैं, इम्बेंडेड होते हैं। और नंबर थर्ड कैरेक्टर क्या है, हेट्रोडोंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ह्यूमन टीथ ऑल आर हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। So there are 4 types of teeth structure of human beings. First is incisor, second is canine, third is premolar, and fourth is molar. What is the function of incisor? To cut the food particle. What is the function of canine? To tear the food particle. What is the function of premolar and molar? To grinding and chewing the food. चलिए अब देखते हैं लिखा क्या है, टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। ये क्या होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं टीथ। दे हेल्प टू कट, टीयर एंड मेस्टिकेट द फूड बी ईट। जो भी फूड हम खाते हैं उसको ये क्या करते हैं, कट करते हैं, उसके अलावा टीयर करते हैं। क्या करते हैं, ये टीयर्स करते हैं और फूड को मेस्टिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर, एंड ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। सभी का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एंड फंक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, इंसाइजर कट द फूड, canines tear the food, while molar and premolar crush the food. Okay, and next point है, the dental formula of adult human being is 2 1 2 3. Okay, 2 1 means upper jaw, lower jaw multiply by 2. Okay, upper jaw means 2 1 2 3, lower jaw सेम होते हैं 2 1 2 3 multiply by 2. Okay, अब इनको अगर हम देखें एक कि मतलब ये 2 1 2 3 क्या है, ये इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंसाइजर, कैनाइन, PM मीन्स प्रीमोलर एंड M मीन्स मोलर। नीचे भी सेम ही आएंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 का कॉमन मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, इंसाइजर है, 1 क्या है, कैनाइन है, 2 क्या है यहाँ पर, प्रीमोलर है, और 3 क्या है यहाँ पर, मोलर है। नीचे भी सेम वही होगा, इंसाइजर भी 2 होते हैं लोअर जॉ में, कैनाइन भी 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, एंड मोलर 3 होते हैं। इनको जब हम 2 से कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारे 32 टीथ का नंबर निकल कर सामने आ जाता है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 16, एंड नीचे भी आपकी सेम वैल्यू आएगी, 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। ये जो आपका स्ट्रक्चर है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, परमानेंट टीथ। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट ईसोफेगस। ईसोफेगस किसके बाद आती है, माउथ या ओरल कैविटी के बाद में आती है। तो देखते हैं, दिस स्वैलोड फूड पासेस इनटू ईसोफेगस। हमने जिस फूड को इनटेक किया था ओरल कैविटी में, अब उसको हम सॉल्यूट करेंगे, उसको हम निगलेंगे, तो निगलने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, वो ईसोफेगस में पहुँच जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। मस्कुलर ट्यूब क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मसल्स की बनी होती है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल के जस्ट ऊपर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, फूड पार्टिकल्स आगे की ओर मूव करेगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, ईसोफेगस कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर विथ इंस्पेक्टर, बॉल एंड ओपनिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ये ओपनिंग होती है, और इसके अंदर यहाँ पर ये जैसे ही अटैच हो रही है ईसोफेगस, यहाँ पर क्या होगी, बॉल इंस्पेक्टर पाया जाता है, जो क्या करता है, फूड को रिवर्स होने से रोकता है। मतलब एक बार स्टमक में फूड पहुँच जाएगा, फिर दोबारा से किसके अंदर नहीं आएगा, ईसोफेगस के अंदर नहीं आएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, एंड फ्लूड आफ्टर बीइंग सॉलिड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। मतलब माउथ से स्टमक तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ पर ईसोफेगस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पर जो फूड को, मतलब यहाँ से फूड यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से फूड यहाँ पहुँचेगा,
इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट किस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए ये ईसोफेगस है, यहाँ पर फूड है तो पीछे से मतलब यहाँ पर फूड है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, फूड पार्टिकल आगे मूव कर जाएगा, फिर फूड पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया तो फिर ये यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है द स्टोमक इज अ थिक बॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसकी थिक बॉल होती हैं और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, यहाँ पर इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, इंस्पेक्टर वॉल्व होते हैं जो क्लोज रहते हैं। जब फूड आता है ईसोफेगस से, माउथ से जब फूड ईसोफेगस में आता है और उसको एंट्री करनी होती है किसमें, स्टोमक में, उसमें ये वॉल्व इंस्पेक्टर ओपन हो जाते हैं, फूड किसके अंदर आ जाता है, स्टोमक के अंदर, और जैसे ही फूड आ गया उसके बाद में ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो स्टोमक है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मोस्टली स्टोमक की जो बॉडी होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड फंगस। ओके, ये जो उसके बाद में फिर ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पाइलोरस, और ये बीच वाला पोर्शन कहलाता है आप हमारा कार्डियक। क्या कहलाता है, कार्डियक। तो ऊपर वाला आपको ध्यान रखना है फंडस, सेकेंड इज कार्डियक एंड थर्ड इज पाइलोरस। ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंट्रम, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ 3 ही नाम याद रखना है, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरस। और ये पूरा जो स्टोमक है, ये अगर हम इसके पार्ट्स को अगर नहीं देखें, ये पूरा टोटल, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ओके, स्टोमक बॉडी। ओके, सो लेट्स सी, इट रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। ये जो स्टोमक है फूड कहाँ से रिसीव करता है, ईसोफेगस से। वही लिखा है इसमें, एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर एंड। एक एंड से तो ईसोफेगस से फूड को इनटेक करता है और दूसरे एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टार्ट हो रही है उसमें फूड को ये क्या करता है, एक्सपेल्ड कर देता है। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, इसकी बॉल कैसी होती है, थिक बॉल्ड होती है। इसकी क्या होती है, थिक बॉल्ड। इसकी थिक बॉल्ड में क्या होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, और वो सेल्स क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, HCl को सीक्रेट करती हैं। उसके अलावा एंजाइम्स को भी सीक्रेट्स करती हैं। ओके, नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए म्यूकस क्या हेल्प करेगी, जैसे ही स्टोमक की जो अंदर की बॉडी होती है उसमें HCl का सीक्रेशन स्टार्ट होने लगेगा, तो ये हाईली एसिडिक होता है। इसकी pH वैल्यू लगभग 1 to 2 होती है। ओके, अब इतनी हाईली एसिडिक pH पर क्या होगी, जो इनसाइड जो सेल्स हैं स्टोमक की वो क्या हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, कह सकते हैं हम जल जाएंगी, या कह सकते हैं वो हाईली एसिडिटी से खराब हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, म्यूकस। तो यहाँ पर म्यूकस की सबसे पहले लेयर बन जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यूकस की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या रिलीज होता है, HCl। HCl कहाँ से रिलीज होगा, ये जो बॉल देख रहे हो ना आप स्टोमक की, ये थिक बॉल्ड होती है, इसी के अंदर से HCl रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। HCl का रिलीज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद में फिर जितने भी एंजाइम्स इसकी थिक बॉल्ड से रिलीज होंगे ना, ऑल एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ द HCl। अगर HCl नहीं सीक्रेट होगा तो एंजाइम इनएक्टिव कंडीशन में रहेंगे। अगर HCl सीक्रेट हो रहा है तो जितने भी एंजाइम्स हैं सभी दे बिकम एक्टिव। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हाईली एसिडिक HCl से इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक बॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फूड इज टर्न इनटू अ सेमी सॉलिड मास। मतलब फूड टर्न होता है किसमें, सेमी सॉलिड मास में इन द स्टोमक एंड इट इज कॉल्ड काइम। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, HCl सीक्रेट हुआ, उसके बाद फिर इसमें एंजाइम का सीक्रेशन हुआ, एंजाइम ने फूड को डाइजेस्ट किया। अब जैसा फूड आया था आफ्टर द डाइजेशन इनसाइड द स्टोमक, फूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी। जब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी आफ्टर द डाइजेशन इन द स्टोमक, तो वो फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। मीन्स ऐसा फूड जो स्टोमक में डाइजेस्ट हो गया है उसके बाद में फिर उस फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम। अब हम बात करते हैं काइल किसको बोलते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा काइल। काइल क्या होता है, जब माउथ कैविटी में
डाइजेशन होने के पश्चात में जो फूड में चेंजेज आते हैं वो फूड को हम बोलते हैं काइल। अब हम कह सकते हैं कि काइल फूड ईसोफेगस से कहाँ आता है, स्टोमक में आता है। काइल में फिर डाइजेशन होता है, काइल में फिर क्या होता है, फिर डाइजेशन होता है, तो काइल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइम में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। गैस्ट्रिक जूस में देखिए या स्टोमक की बॉल में ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उनका नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिस जूस का सीक्रेशन करती हैं उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ओके, और उस गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कुछ प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। यहाँ पर जो HCl का सीक्रेशन हो रहा है उसका मेन फंक्शन क्या है, किसी भी कारणवश अगर किसी फूड में ये जो काइल माउथ कैविटी से किस में पहुंचा है, स्टोमक में, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस। ओके, तो उस फूड में वाली कोई बैक्टीरिया हुआ, किसी प्रकार का पैथोजन हुआ, तो उसको HCl क्या करेगा, किल कर देगा। उसके अलावा HCl का फंक्शन क्या होता है कि HCl एक्टिवेट ऑल द एंजाइम विच इज सीक्रेटेड इन द गैस्ट्रिक जूस। ओके, म्यूकस सीक्रेटेड बाय बॉल ऑफ द स्टोमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ द HCl। HCl जब एक्शन करता है, जब इसके अंदर एक्शन करेगा स्टोमक के अंदर में, तो किसी प्रकार की सेल्स रप्चर ना हो जाए हाईली एसिडिटी के कारण, तो उसके लिए क्या करता है, म्यूकस सबसे पहले लाइनिंग बनाता है और HCl की हाईली एसिडिटी से प्रिवेंट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक बॉल। नाउ कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं, हमने अभी स्टोमक, अभी हम जनरली क्या है एनाटॉमी ही देख रहे हैं। ओके, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, कौन कौन से सलाइवा मिक्स होते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लीवर में बाइल जूस का सीक्रेशन होता है तो उसमें क्या फंक्शन होती है। अभी सिर्फ आपको जनरल एनाटॉमी आपको देखते चलनी है। इसी के नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उसमें हम केमिकल एनाटॉमी देखेंगे, केमिकल एंजाइम्स की फिजियोलॉजी देखेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही स्टोमक कंप्लीट होता है, स्टोमक कंप्लीट होता है, उसके बाद में फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो देखते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और जो लगभग 20 फीट लॉन्ग होता है ह्यूमन बींग्स में। ओके, इट हैज़ रीजन, इसके पास में 3 रीजन होते हैं। ड्यूडोनम, ओके, सबसे पहला रीजन क्या होता है, ड्यूडोनम। देखिए ये जो रीजन है ना, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ड्यूडोनम। ओके, ये ड्यूडोनम कहलाता है। द रीजन विच फॉलो स्टोमक, जो स्टोमक को फॉलो करता है, मतलब जो डायरेक्ट स्टोमक से अटैच रहता है। उसके बाद में हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो हाईली कॉइल्ड आप देख रहे हो, दिस इज, ये कहलाता है जेजुनम। इज द मिडिल पार्ट एंड इलियम इज द लेटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपका हाईली कॉइल्ड है, मिडिल जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड जेजुनम। और उसके बाद में फिर यहाँ से ये जो मतलब एंड वाला पोर्शन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज कॉल्ड इलियम। ये क्या कहलाता है, इलियम, जो फर्दर रीओपनिंग हो रहा है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ नेक्स्ट देखिए, द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड। ओके, अंदर वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, फोल्डेड होता है। फोल्डेड क्या होता है, इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिलाई, इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिलाई। सपोज दैट आई एम ड्राइंग, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, इस प्रकार से फोल्डिंग होती है। इस प्रकार से क्या होती है, फोल्डिंग होती है, हाईली फोल्डिंग होती है। और ये जो फोल्डिंग है, फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड बिलाई। ये क्या कहलाती है, बिलाई। बिलाई क्या होती हैं,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले पोर्शन में विलाई क्या होती हैं, क्योंकि विलाई से इट इंक्रीज सरफेस एरिया, इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जिससे मैक्सिमम क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो जाता है। अमीनो एसिड प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी फूड कंपोनेंट होते हैं सभी का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और यहीं पर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फूड में उसको क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाली एक पाइप है, इसके अंदर का मैंने आपको काट के दिखाया है। इसके अंदर इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिससे ये 100 टाइम्स मोर देन 10,000 टाइम्स क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का हो सके ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। देखिए यहां पर पाया जाता है लीवर, यहां से क्या होगी, एक डक्ट ओपन, यहां से डक्ट आएगी, वो भी ड्यूडेनम में खुलती है। यहां पर होती है पेनक्रियाज, उससे भी एक डक्ट कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में। तो मतलब हम कह सकते हैं ड्यूडेनम एक कॉमन पाथवे है, जहां पर लीवर की भी डक्ट आके ओपन हो रही है, यहाँ पर पेनक्रियाज ग्लैंड की भी डक्ट आके ओपन हो रही है, और स्टोमक से भी फूड कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, ड्यूडेनम के अंदर। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो केमिकल डाइजेशन होता है ना, लगभग इसी में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा लगभग मोस्टली एब्जॉर्प्शन, मतलब 90% एब्जॉर्प्शन, 90% डाइजेशन हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो आप, ठीक है। अभी आपके सभी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सभी क्या हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। सिर्फ हम अभी लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ये जो आप टिप देख रहे हो अपेंडिक्स होती है। ये पहला ऐसे माना जाता कि हमारे जो एंसेस्टर थे, जो लगभग फॉरेस्ट में ही सर्वाइव करते थे, उस समय पर क्या ये अपेंडिक्स कुछ कह सकते हैं हम स्पेशल टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते थे, एंजाइम सीक्रेट करते थे, जो उस समय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बट मॉडर्न टाइम में अपेंडिक्स का क्या हो गया है, ये वेस्टिजल ऑर्गन के तौर पर रह गई है। यहाँ से कोई भी एंजाइम्स का सीक्रेशन नहीं होता है। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट लाइक वेस्टिजल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, यहाँ से हम जैसे ही ऊपर जाते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलन। फिर यहाँ से ये रीजन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन। और यहाँ से फिर हम नीचे आते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलन। ये रीजन है दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कॉलन। और यहाँ पर ये रीजन है दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और ये जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एनस, दैट इज कॉल्ड एनस। ओके, लेट्स रीड। द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर, अबाउट 20 मीटर थी। ये कितनी लॉन्ग होती है, 5 मीटर लॉन्ग होती है। इट हैज़ 2 रीजन, कोलोन about 1.5 meter and rectum about 10 centimeter in length in the adult. Okay, the region of large intestine after ileum is called colon. जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, तो ये रीजन क्या कहलाता है, कोलोन, दैट इज कॉल्ड कोलोन। ये रीजन कहलाता है कोलोन। ओके, while the last part is called rectum, और इसका लास्ट पार्ट होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड रेक्टम। स्टार्टिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड कोलोन। ओके, कोलोन हैज 3 रीजन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग